राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विल्दं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश चंद्र अमृत वरसी सकल जंतु तापन हरणम सेवक समीप संतत रहे श्री हरिवंश चरण शरणम सुश्री हरिवंश चरण शरणम। महाप्रभु जी के लिए श्री सेवक जो कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप परमानंद का अनुभव कराने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ। आप
भगवत रस रूप अमृत का दान करके, उसका वर्षण करके समस्त जीवों के हृदय के तापों को शांत कर देने वाले हैं। सकल जंतु तापनिहरणम, समस्त जीवों के हृदय के ताप को हर देने वाले हैं। संत न होते जग में जल मरता संसार। महापुरुष जन यदि ना हो तो निश्चित बहुत आग लगी हुई है चारों ओर। कैसे भी त्रास नहीं मिल सकता, जैसे सुनने को मिलता है माता पिताओं को अपने कष्ट दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, और भी कितना है। जिसकी आप उपासना करते हैं आपको उसकी निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। भगवान गीता जी में कह रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, भूत प्रेत आदि की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग में एक प्रसंग आता है, जिस समय काशी में विराजमान थे, चारों ओर आपका पवित्र यश फैल रहा है। दिव्य महापुरुष दर्शन, उनसे संभाषण, उनकी वार्ता सुन के सब भगवत अनुभूति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी जी की काव्य रचना अलौकिक, अनुपम, अद्भुत है, बहुत अद्भुत, सरस और अति मधुर। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि सबके चित्त में उसकी महिमा प्रकाशित होने लगी, सबको प्रिय लगने लगी, और संपूर्ण प्रभु की यश से भरी हुई है। कई बार उसको नष्ट करने का भी प्रयास किया, पर सब असफल रहे। तो एक राजा के यहाँ, एक नाम हमें ठीक से स्मरण नहीं है, राजा के यहाँ एक थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। संस्कृत के द्वारा उन्होंने अपनी एक रचना करी, प्रभु की ही गुणावली का वर्णन उस रचना में किया, पर किया केवल इस भाव से था, उनसे ईर्ष्या करके कि हम भी श्रेष्ठ कर सकते हैं, और जाकर श्री गोस्वामी जी को दिखाया। वो महापुरुष जन एक ही दृष्टि में जान जाते हैं, समझ गए। उन्होंने कहा हाँ, आप केवल प्रभु की महिमा का वर्णन किए हैं ना, इसलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं, पर हमें आपके किसी भी बाहरी चमत्कार से कोई विशेष हमारे हृदय में उसका महत्व नहीं है। यदि आप चाहते हैं, स्पष्ट कहा, तो इन विमुख कार्यों को छोड़ दीजिए और प्रभु के चरणों का वास्तविक आश्रय ले लीजिए। वे थे राजा के यहाँ, लेकिन आंतरिक उपासना प्रेतों की करते थे। अब देखो, इतने विद्वान हैं और उपासना प्रेत की कर रहे हैं, पर वो माने नहीं। कई बार उन्होंने गोस्वामी जी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद, अब जब ऐसे महापुरुषों का अपराध करेंगे तो बुद्धि बिगड़ेगी। चिंतन हुआ, उनके परिवार के सभी जन प्रेतों की उपासना करते हैं। उन लोगों ने आपस में विचार किया कि मरने के बाद भी हम अलग ना हो, ऐसे क्या करना चाहिए। सबने विचार किया आपस में, 5 जन थे, वे विचार किया, कहा एक प्रेत यज्ञ करते हैं और उसमें जीवित ही अपने आप को झोंक देते हैं, इससे मरने के बाद साथ ही रहेंगे। देखो, जैसी मति वैसी गति। अब जो पका रहे हैं, जो कर रहे हैं, वैसी मति हो गई। अब ये सीधा आत्महत्या है और इसका फल है प्रेत योनि की प्राप्ति। ऐसा ही किया, यज्ञ मंडप बहुत विशाल तैयार किया और कुछ उनके जो मंत्र आदि होते हैं उनके द्वारा कुछ देर पूजा करी और फिर 5 एक साथ उसमें कूद गए। घोर दुर्गति हुई, भयंकर प्रेत बने। स्पष्ट है, भक्तमाल जी में वर्णन है, भयंकर प्रेत बने। अब चारों ओर हाहाकार, प्रेत के लिए आया है, उसे खाने को नहीं मिलता। सुई की जो नोक होती, इतना बड़ा बस मुख का छेद है,
कुछ नहीं कर सकता, महान दुर्गति है। जैसे हवा चलती है ना, इसके थपेड़ों से चाहे जिधर ले जाए, बुरी तरह उसकी छद विच्छेद उस शरीर में हो जाता है। मोरी का पानी पीता है, चारों ओर चिल्ला चिल्ला के बस अपने समय को काटता है। और समय भी ऐसा कहते हैं 60,000 वर्ष की अवस्था होती है प्रेत योनि की। घोर दुर्गति है, घोर दुर्गति, आत्महत्या घोर दुर्गति है। अब वो चारों ओर विकल होकर तड़प रहा था, चिल्लाता कि मेरी दुर्गति संत अपराध करने से हो गई है, जिनकी उपासना करी वैसी मति हो गई। एक दिन गोस्वामी जी के सामने आए, पर प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आए, मतलब जैसे विराजमान है तो आके वहीं रह गए, सामने तब तक नहीं आए जब तक गोस्वामी जी बोले नहीं। जो ही वो पास में है तो उन्हें अनुभव हुआ यहां कोई है। कहा कौन है? तो इतनी बात सुन के उसके हृदय में सामर्थ्य आई और हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु मैं हूं, मेरे से अपराध बना, आपके प्रति गलती करी और मनमानी आचरण किए, सब बता दिए, प्रेतों की उपासना करी, आज मेरी दशा उसी जगह हो गई है, मैं भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हूं। गोस्वामी जी ने कहा हमारे पास क्यों आए हो, हम क्या कर सकते हैं? आप कृपा कर दो तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इस योनि से छूट जाऊं, महान कष्ट पा रहा हूं। इनको चैन थोड़ी है, भयानक कष्ट है, भयानक कष्ट है। पर वो कल्पनात्मक चिंतन। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु के गुणगान से ही ये संभव है। एकदम याद आया कि इसने एक रचना करी है, कि तो अपने ही मन से थी, वास्तविक रूप से तो नहीं, और गोस्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए की थी, लेकिन विशेष बात यह थी कि प्रभु से युक्त हो गई वो बात। बोले उसी का तुम गायन करो। कहा मुझे स्मृति नहीं है, वो भी भूल गए। पाप का स्वरूप है, पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोड़ते भाव न कहूं, भजन नहीं हो सकता, वो भी भूल गया। गोस्वामी जी ने संकल्प किया, कहा तुम गायन करो। निश्चित उनका संकल्प हो तो उसके हृदय में वही स्मृति होगी जो उसने रचना करी थी, और उसका गायन करने लगा। जो ही जैसे गायन किया, जैसे जैसे गायन करता, उसके प्रभाव से, गोस्वामी जी के संकल्प से उसका ये तत्काल देह छूटा और प्रभु के धाम को चला गया। ये है गति। चारों ओर बस आग लगी हुई है, शुद्ध मार्ग नहीं है, ये कृपा से बस प्राप्त हुआ है। इसी में लोग जल रहे हैं, सत्य मार्ग है ही नहीं। जो सत्य मार्ग मिला है उसकी ओर चित्त पे दृढ़ता नहीं आने दे रहे। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं सकल जंतु तापनि हरणम। ऐसे घोर कलिकाल में जलते हुए जीवों पर अपनी करुणा भरी दृष्टि करने के लिए, उनके हृदय को शीतल करने के लिए आज भी जितने बड़े बड़े महापुरुष जन विराजमान हैं, व्यक्त अव्यक्त, इनकी कृपा से संसार में प्रसन्नता, सुख, आनंद है, जी पा रहे हैं। जैसे जैसे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं, देखो कैसी दशा होती है। ये बहुत भयावह विषय भी है। सेवक समीप संतत रहे, श्री हरिवंश चरण शरणम। जिनका प्रभाव ही ऐसा है, समस्त जीवों पर अपनी कृपामृत की वर्षा कर रहे हैं, सबके हृदय को ताप, सबके हृदय के ताप को दूर कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु के चरण कमल के मैं आश्रित हूँ, उन्हीं के समीप रहता हूँ, निरंतरता उन्हीं के चरणों की बनाए रहे। बार बार अपनी कृपा में प्रभु की कृपा को विचारना चाहिए। प्रभु बड़ी कृपा करी जो आपने हमें विशुद्ध मार्ग दे दिया। आज कितनी अद्भुत बात थी। सत्संग में महाराज जी कह रहे हैं हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार वृंदावन आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार श्री बिहारी जी का दर्शन कर लो। कभी मत आना, जैसे हो वैसे बने रहना, जो तुम ठीक लगे करते। ये बहुत बड़ी बात है, ये गुप्त बातें होती हैं, पर करुणा करके कह रहे हैं। क्यों? तुम्हारे अनंत जन्मों के जो अशुभ संस्कारों का नाश हो गया और प्रभु की प्राप्ति में हेतु हो गया।
बहुत कृपा में, महापुरुषों की कृपा। प्रसंग चल रहा है श्री माता तारा रानी के गर्भ में प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम, सहचरी वृंद, धाम, समस्त परिकर, इनका मिलित रूप हरिवंश चंद्र जो हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये एक रूप में होकर उनके गर्भ में प्रवेश किए, विराजमान है। बड़ा आनंद उत्सव उनके हृदय में बढ़ रहा है। एक अलौकिकता, एक दिव्यता, हृदय हर समय आनंद में बना रहता है। कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्या करूं? नवीन नवीन उनके सामने माधुरी प्रकट हो रही है। बैठे बैठे भूल जाते हैं क्या कर रही हैं, क्या करना है, और दिव्य लीला प्रकट हो रही है। कई देखते हैं कलिंद नंदनी सुतीर विलसत नव कुंवर धीर, नंद नंदन मुदित श्री वृषभानु नंदिनी। सुंदर यमुना जी का पुलन है, वहां श्री श्यामा श्याम गलवैया दुहे विहरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उभय कंठ भुजन धरे अधर सुधा पान करें, गौर श्याम अंग मानो जलद चंदिनी। मानो परस्पर दो चकोर, दो चंद्रमा एक दूसरे के कंठ में बाहु डाले हुए, मुख कमल पर दृष्टि लगाए हुए हैं, बीच बीच में प्रेममयी चेष्टाएं करते हैं, विहरण करते हैं, परमानंद स्वरूप, और समस्त धाम वासियों को, धाम को, सहचरियों को सुख पहुंचा रहे हैं। कोमल जनु कनक बेली राजत नव रंग नवेली, पिय के गात लपटी रही आनंद कंदनी। सरस सुरथ सुखन भरे अधर सुधा पान करे, नागरी दास न्योछावर रसिक बंदिनी। नागरी दास न्योछावर रसिक बंदिनी। ऐसा लगता है स्वर्ण में नील मणि खचित हो गई हो, स्वर्णिम लता तरुतमाल से अरुजी हुई हो, ऐसी शोभा हो रही है। परस्पर ऐसे मिले हुए हैं, निरंतर प्रेममयी लीलाएं करते हुए वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, वृंदावन में विराजमान हैं। ऐसी छवि को देखकर सखियां बार बार बलिहारी जाती हैं। बैठे हुए हैं, सहज में ये लीलाएं स्फुरित होती हैं। शयन कर रही हैं तो दिव्य दिव्य स्वप्न, बार बार क्या करना है, क्या चलना है, सब मति भूल गए। हृदय प्रेम में आनंद से बढ़ रहा है बार बार, क्योंकि प्रेम का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम, निरंतर प्रेम बढ़ रहा है। उसका प्रभाव एक उन्मादमय अवस्था, एक आनंदमय अवस्था। श्री व्यास मिश्र जी समीप ही रहते हैं, उनके भी हृदय में समीपता से, उनकी सेवा से नित्य लीलाओं का दर्शन हो रहा है। वे भी देखते हैं ऐसी सुंदर शोभा कि श्यामा श्याम परस्पर एक दूसरे के मुख चंद्र पर दृष्टि लगाए हुए हैं, कभी लालजू विनय कर रहे हैं, अनेकों लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। सब सुख सदन वदन तब राधे, लालजू कह रहे प्रियाजू से, हे प्रियाजू समस्त सुखों के खान आपका ये श्री अंग है, सुंदर वदन कमल है। उपमा कमल ससी नहीं पावत, भीतमान अपराधे। सब सुख सदन बदन तब राधे। उपमा किसे दे? कमल, शशि, ये भयभीत होके दूर गए हैं और भय लग रहा है। कमल की उपमा आपसे कैसे दें, क्योंकि उसका अपना प्रभाव है, वे कुम्हला जाएगा। चंद्र में कलंक है, तो इसकी आपसे उपमा कैसे दे, इसलिए मेरे हृदय में भय है। मृदु मुस्कान हरत मन नैनन,
बंक बिलोकन ही दृग आधे, लेत बलाय दुहु कर भगवत, रसिक शिरोमणि गुणन अगाधे, रसिक शिरोमणि गुणन अगाधे। सहज में जब मुस्कुरा देते हैं, मंद मुस्कुराते हुए, और तिरछे चितवन से जहां लालजू को देखा तो उस बंक बिलोकन से, मृदु मुस्कान से परम स्वतंत्र श्री हरि लालजू महाराज परमासक्त हो जाते हैं। निरतन भ्रकुटी बदन अंबुज, मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीने बिनु मूलन। बिना मोल के उन्हें खरीद लिए गए। अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम अनियास, तब की कहा कहो जब पिए प्रति चाहत भ्रकुटी विलास। ऐसी महिमा, ऐसी शोभा। भगवत असित देव जी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इन नेत्रों से, बार बार उनकी वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपने दोनों हाथों से बलाई लेते हैं श्री जी की। लेत बलाय दुहु कर भगवत, रसिक शिरोमणि गुणन अगाधे, सब सुख सदन बदन तब राधे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी नेत्रों में छाई रहती है, मानो कि ऐसे बैठी हुई और संग नहीं विहरण हो रहा है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये है आचार्य की कृपा का स्वरूप, हर समय समीपता। तो उनके साक्षात आचार्य चरण गर्भ में विराजमान है, इसका प्रभाव देख रही हैं। हर समय श्यामा श्याम संग में है, पास में बैठे हुए वार्ता कर रहे हैं। वो दिव्य शोभा, दिव्य लीलाएं उन्मत्त रहती उन्हीं में। श्री तारा रानी जी के समीप व्यास मिश्र जी अधिक से अधिक रहने लगे कि इनसे दूर नहीं रहना, पता नहीं कब इन्हें क्या आवश्यकता पड़ जाए। और उनके श्रीमुख पर ऐसा दिव्य माधुर्य, अलौकिकता प्रकट हो गई कि उनका संग छोड़ने की हृदय में इच्छा नहीं होती। उन्हें लगता कि हर समय इन्हें देखता रहूं, हर समय इनकी सेवा करता रहूं, इन्हें सुख पहुंचाता रहूं, इनके समीप ही रहूं, कोई कष्ट न होने पावे इन्हें। हर समय उनका हृदय ऐसे विकल रहता कि कोई इन्हें दुख ना पहुंचे, कोई ऐसा ना हो, कोई अव्यवस्था इन्हें मिले। हर समय समीप ही रहते। बादशाह के पास भी जाना कम हो गया, पर इसकी चिंता नहीं, उन्हें सब देखेंगे, उन्हीं के पास प्राय रहते हैं। और श्री नरसिंहासन स्वामी जी जब से आज्ञा करके गए थे यहाँ कि प्रभु अवतरित होंगे आपके गर्भ से, अब आनंद में रहिए, निश्चिंत रहिए, प्रसन्न रहिए, और जो उपासना बताई है उसके अनुसार अपने उपासना में चित्त को लगाओ। तो यहाँ तो ये स्थिति, और उधर बार बार श्री नरसिंहासन स्वामी जी का मन विचलित होता, बार बार चित्त इधर ही देववन की ओर खिंचता। बार बार उनके चित्त में आती कि जो मुझे प्रभु ने आज्ञा करी, क्या वे सत्य हुई है? कोई महापुरुषों के हृदय में कोई संशय थोड़ी रहता है, तो क्या निश्चित वो प्राप्ति हुई है? ऐसा सौभाग्य मिला है क्या? मैं चलूं, देखूं। तो उस समय आप बद्रीनाथ में थे, विचरण करते हुए बद्रीनाथ में विराजमान थे। बार बार इच्छा हो रही है चलूं चलूं। वहां से हरिद्वार आए, कह रहे मुनि के मन जो बात रमि रही, देखो चाहे जो प्रभु कही, श्री बद्रीनाथ परसि पुनि आए, श्री हरिद्वार सुर धुनि नहाए, दूर करनि मन को संदेह, दुरियाए जो बंधु के गेह, भय 60 मास गर्भ में बालक,
जो प्रभु परम धर्म के पालक, पालिका पर बैठी द्विज रानी, सेवा करे जु बधू सयानी। पौरी रही मुनि देखत भय, उठी लाज करी चीन्ह जुलय। प्रभु को तेज लख्यो और मंदर, समुझि मुदित भय मुनिनु पुरंदर। दे आज्ञा पलिका बैठायो, पर दक्षिणा करी माथो नायो। देखो प्रभु इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, लेकिन देख रहे साक्षात प्रभु इनके गर्भ में विराजमान है। साष्टांग प्रणाम किया, देखते ही परिक्रमा करी उनकी। दे आज्ञा पलिका बैठायो, पर दक्षिण करी माथो नायो। प्रभु ने कयो सत्य सो भयो, मन को सब संदेह जु गयो। पाछे अहुटी गए तिह घरी, प्रभु की कृपा सुजानी परी। मिले न काहू भेद न दियो, आश्रम को पुनि गवन जु कियो। आश्रम को पुनि गवन जु कियो। श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी के मन में विचार चल रहा है कि प्रभु ने जो आज्ञा करी कि मैं वंशी के सहित प्रकट होऊंगा, तो चलूं एक बार देखूं, क्योंकि प्रभु जब प्रकट होंगे गर्भ में तो एक अलौकिकता होगी, दिव्यता होगी। मैं चलता हूं, ऐसा विचार किया और वहां से चल दिए। इस समय आप बद्रीनाथ में विराजमान थे। बद्रीनाथ जी में रहते हुए फिर हरिद्वार जी की तरफ आए। हरिद्वार जी में आकर स्नान आदि किया और फिर सीधे देववन की ओर चल दिए। देववन में इस बार जमात के साथ नहीं आए, अकेले आए हैं, किसी को बिना कहे, केवल जो प्रभु ने आज्ञा दी थी उसका परीक्षण करने के लिए, उसको देखने के लिए। ऐसा ही हुआ, सीधे महल में पधारे और आते ही देखा तारा रानी जी की दृष्टि पड़ी। उस समय से तारा रानी जी एक सुंदर पालके पर बैठी थी। समीप ही अनेकों सेवक सेविकाएं सेवा कर रही हैं, उनके पास हैं, कोई उन्हें असुविधा ना हो, हर समय बैठी हुई है। श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी आए, आते ही देखा एक बार दृष्टि भर के उन्हें। तारा रानी जी की दृष्टि उनकी ओर पड़ी, एकदम संकुचित हो गई। लाज से उठने को ज्यों ही हुई, आज्ञा दी कि नहीं नहीं आप विराजो, आप मत उठिए, आप ऐसे ही बैठे रहो। आज्ञा कर दी तो अब वो बैठ गई, कुछ किया नहीं। मुनि ने देखा कि रोम रोम से परमानंद बरस रहा है। अब उनकी दृष्टि तो है ही, मुख में ऐसी अद्भुत शोभा, एक तो है ही परम भागवत और फिर स्वयं प्रभु विराजमान है। ऐसी दिव्यता, चित्त आसक्त हो गया एक अलौकिकता में। साष्टांग प्रणाम किया, उठे और फिर 4 प्रदक्षिणा उनकी करी। अब वो तो संकोच के मारे गड़े जा रहे। 4 परिक्रमा करी, फिर साष्टांग प्रणाम किया। इतने में व्यास मिश्र जी आ गए, सुंदर आसन पर उनको विराजमान किया, प्रार्थना करी, प्रभु बड़ी कृपा करी, हमें कृपा करने के लिए आप पधारे, क्या सेवा करें, कैसे सुख पहुंचाएं आपको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस हम किसी विशेष कार्य के लिए आए थे, अब हो गया, अब हम चल रहे हैं। ये बात सब जान नहीं पाए, तारा रानी जी, वो कुछ सेविकाएं और श्री व्यास मिश्र जी। इतना कहा, थोड़ी देर रुके, उनको सुंदर सेवा करी, प्रसाद आदि पवा। तत्काल श्री नरसिंह आश्रम स्वामी जी वहाँ से पुनः तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। फिर वहाँ रुके नहीं, तुरंत ही चल दिए। और यहाँ श्री व्यास मिश्र जी देख रहे हैं, होई शुभ सगुन भवन पुनीपुर में,
व्यास विचारि मुदित हो उर में। व्यास मिश्र जी देख रहे हैं कि भवन में उनके, संपूर्ण नगर में, देववन में और चारों दिशाओं में शुभ सगुन हो रहे हैं, मंगल में सूचना उन्हें प्राप्त हो रही है। आप तो ज्योतिष के परम विद्वान हैं ही, जो शुभ सगुन हो रहे हैं उनकी भी बात जानते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है, ये अब कैसे हो रहा है, सब उन्हें पता है। तो जो जो लक्षण घट रहे हैं तो जान रहे हैं कि ये सब जब से गर्भ में प्रवेश हुआ है इसके कारण है, और उसका संकेत है कि आगे आने वाला समय परम दिव्यता से भरा हुआ है। जो ये बालक पधारा है ये महान मंगल करने के लिए प्रकट हो रहा है। हृदय में परम आनंदित होते ये मंगल में कार्य होने वाला है, ऐसा उनके हृदय में बात आई। श्री व्यास मिश्र जी प्राय देववन में ही रह रहे थे उनके समीप, और इधर वात्सा को चिंता हुई कि बहुत समय हो गया, 6 महीने तो सहज में हो ही गए, क्योंकि 6 महीने हो गए महाप्रभु जी को गर्भ में प्रवेश हुए, तो इतने दिन से तो गए ही नहीं है। बादशाह को चिंता हुई कि हमारे राजगुरु पद पर विराजमान हैं श्री व्यास मिश्र जी, क्या बात है, दरबार में आए नहीं है, कोई बात तो नहीं है, मन में कुछ चल तो नहीं रहा। उसे चिंता होने लगी। उसने तत्काल अपने निज जो कर्मचारी थे उन्हें बुलाया और कहा आप जाइए श्री व्यास मिश्र जी के पास, उनसे जाके विनय कीजिए कि बादशाह पूछना चाहते हैं क्या कारण है आपकी अनुपस्थिति का, आपके दर्शन नहीं हो रहे, क्या कारण है, कोई चूक हुई है हमसे, जैसी भी बात हो कृपा करके आप बताएं। तत्काल उनसे उत्तर लेके तुम जल्दी वापस आओ। बादशाह को उन्होंने प्रणाम किया और वहां से चल दिए तीव्र घोड़ों के द्वारा। देववन में आकर व्यास जी के महल में आए। व्यास जी को आते ही प्रणाम किया और कहा बादशाह ने आपके लिए संदेश भेजा है, आपको याद किया है, वे आपकी दरबार में अनुपस्थिति का कारण जानना चाहते हैं। क्या कारण है कि जिस वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं दरबार में, वे आपको बुला रहे हैं, देखना चाहते हैं और ये बात जानना चाहते हैं। व्यास जी को अब याद आई कि अरे बहुत समय से हम गए नहीं। कहा आप जाओ, हम स्वयं आकर बताएंगे किस कारण से हम नहीं आ पाए, पर आप कहें निश्चिंत रहें, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे बादशाह को चिंता करनी पड़े। हाँ, हम जल्दी ही आएंगे, स्वयं ही आकर ये बात बताएंगे। उनको विदा किया और आप दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।